हरिओम हरिओम हरिओम। और ये चाचा जी हैं करण सिंह सतबिसावा। 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण के श्रा भंडार भरे, जीवन मंगल में और काया निरोगी हो। सिया बन को चले गए, हाय बन को चले गए। राम लखन सिया बन को चले गए, बन को चले गए। धर के भेष फकीरा, धर के भेष फकीरा, हमारे गुनो हीरा चले गए। धर के भेष फकीरा, हमारे गुनो हीरा चले गए। हमारे गुनो हीरा चले गए। पशु पक्षी सबा व्याकुल पड़े हैं, है व्याकुल पड़े हैं। पशु पक्षी सब व्याकुल पड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं। पशु पक्षी सबा व्याकुल पड़े हैं, है व्याकुल पड़े हैं। पशु पक्षी सब व्याकुल पड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं। पियत न सरयू कनीरा, पियत न सरयू कनीरा, हमारे दुनो हीरा चले गए। पियत न सरयू कनीरा, हमारे दुनो हीरा चले गए। कैसे डरो मन धीरा, हमारे दुनो हीरा चले गए। और मैया कौशल्या जी कहती हैं, मुझे कोई तो नहीं है, एक इकलौता ही मेरा बेटा राम था, क्योंकि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई मामा के घर है। लक्ष्मण छोटा मेरा लघु पुत्र था, वो भी चला गया। और जनक दुलारी सीता चली गई है, सीता चली गई। जनक दुलारी सीता चली गई है, सीता चली गई। जनक दुलारी सीता चली गई है, सीता चली गई। जनक दुलारी सीता चली गई है, सीता चली गई। हुई रहे प्राण धीरा, हुई रहे प्राण धीरा, हमारी दुनो हीरा चले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दुनो हीरा चले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दुनो हीरा चले गए। ऐसे धरो हम धीरा, हमारी दुनो हीरा चले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दुनो हीरा चले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दुनो हीरा चले गए। ऐसे धरो मन धीरा, हमारे दुनो। और ये चाचा जो खिदरापुर से आए हुए हैं, इनके द्वारा 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण के सदा भंडार भरे, जीवन मंगल में और काया निरोगी हो। आज मैया कौशल्या को धैर्य नहीं हो रहा है, मेरा पुत्र चला गया, मेरी वैदेही सिया चली गई, मेरा लघु पुत्र लक्ष्मण चला गया, मैं कैसे धैर्य धारण करूं। आज रोती विलकती पर जा। गुरु के दरबार तक भगवान पग यात्रा करते आए। गुरु के दरबार में भगवान रथारूढ़ हुए हैं और मंत्री सुमंत रथ पर बैठा करके जिस समय अयोध्या से चला, भक्तों आंसू बह रहे हैं आंखों से, और चलते चलते तमसा नदी पर पहुंचे। सरकार तमसा नदी पर जब पहुंचे तो वहीं पर विश्राम किया। रात में भगवान ने माया छोड़ी।
और निद्रा रूपी माया जब छोड़ी तो सभी नगरवासी आज माया के कारण सोने लगे। भगवान रात तमसा नदी से चल देते हैं। चल करके सरकार आगे पहुंचते हैं श्रृंगेरपुर को, जहां पर बंधुओं भगवान एक बरगद की छाया में विश्राम लेते हैं। धन्य है भगवान की लीला, जो जगत में प्रभु तीनों लोकों के मालिक है, मनुष्य रूप धारण करके आए, जग का हितकारी, जग का कल्याण करने के लिए। आज देखो ना, सरकार पेड़ की छाया में बैठे, नीचे कुश का आसन लगा है। हम सभी सोफा पर बैठने फिर भी भगवान को दोष देते हैं कि भगवान अभी भी कमी है देने में। एक बार भगवान की ओर नजर कीजिए कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भी कुश के आसन पर बैठे हैं। जो सुंदर केस थे माँ कौशल्या सजाया करती थी, आज उन केसों को भगवान जटाजूट बना रहे हैं बरगद के दूध से। ये जब देखा सुमन कहने लगे सरकार मुझे सहन नहीं हो रहा है। ये अभागा सुमन कभी इन घोड़ों पर बिठा करके अयोध्या का दर्शन करवाया करता था, आज उन घोड़ों से राम को जंगल में छोड़ने जा रहा है। सुमन तेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते हैं इस अयोध्या में रहते हुए, इस दशा को देखते हुए? तू कितना बड़ा अभागी है सुमन। सरकार जटाजूट बनाए, नगरवासियों को पता चलता है श्रृंगेरपुर में कोई सुकुमार राजकुमार आए हैं हमारे गांव में। दौड़ पड़े नगरवासी, और जब नगरवासी दौड़ पड़े श्रृंगेरपुर के, आज देखा आज सब दोष देने लगे। कितने निर्दयी है माता पिता जो इतने सुकुमार पुत्रों को और इतनी सुकुमारी वधू को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अनुचित किया। भैया लक्ष्मण के कान में आवाज गई, लक्ष्मण बोल पड़े तुम कौन होते हो शिक्षा देने वाले? क्योंकि अपने घर की बुराई कभी अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए। एक बार सुनोगे ना तो थोड़ी बुराई करेगा पड़ोसी, 2 बार सुनोगे तो बहुत बड़ी बुराई कर डालेगा। लेकिन कहावत है कि नीम का छिलका नीम में लगता, कभी आम में नहीं लगता है। तुम कहे वही उसी खानदान के जाओगे। जगत से रिश्ता चाहे जितना जोड़ लो, व्यवहार चाहे जितना बना लो, लेकिन जब तुम्हारे भाई पर कोई संकट है, भाई का खानदान बिगड़ा तो साथ में बिगड़ तुम भी जाओगे। बड़ी बातें चाहे जितना करो, अपने घर की बुराई कभी कानों से नहीं सुनना चाहिए। भैया लक्ष्मण ने डांट दिया, क्योंकि 100 बार अगर झूठ कहा जाए ना तो झूठ भी सत्य 100 बार कहने पर हो जाता। आपको कोई एक बुरा कहे, फिर दूसरा बुरा कह डाले, तीसरा बुरा कह डाले, तो आप चाहे जितना सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ, लेकिन आप बुरा ही जगत में आओगे नजर। इसलिए बुराई को रोकना चाहिए। भैया लक्ष्मण ने कहा कि छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है, जप ले हरि का नाम जिंदगी थोड़ी है। छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है, छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है, जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है। करके बैठोगे ना तो भजन गाने का कोई मतलब नहीं है। जब हम कथा बताएं ना तो शांति से सुनो, लेकिन जब भजन कहें तो साथ साथ बोलो कि जगत का काम नहीं छोड़ना चाह रहे हो। ये जिंदगी बहुत कम है, 7 ही दिन की, 8वां दिन नहीं बना है, 7 ही दिन में जाना है। इसलिए छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है, छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है, जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है।
जय हो। तूने व्यर्था जन्म गवायो, माया से हेतु लगायो। तूने व्यर्था जन्म गवायो, माया से नेह लगायो। माया तेरे संग न जावे, ओ यही धरी रह जावे। ये माया तेरे संग न जावे, वो यही धरी रह जावे। बहुत ध्यान से और एक एक शब्द अपने अंदर उतारो। हम गाते हैं छोड़ने के लिए नहीं, अपनाने के लिए। जितने शब्द बताते हैं ना, गाओ और अपने अंदर उतारो, हृदय वाली कोठरी में। तूने व्यर्था जन्म गवायो, माया से हेतु लगायो। तूने व्यर्था जन्म गवायो, माया से हेतु लगायो। माया तेरे संग न जावे, वो यही धरी रह जावे। ये माया तेरे संग न जावे, वो यही धरी रह जावे। लूट छोरा छोरी है, लूट छोरा छोरी है, छोड़ जगत के काम जिंदगी थोड़ी है। छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है, छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है। जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है। जगत के काम जय हो। जय हो। यमदूत लेने को आवे, तो है कस कस मार लगावे। यमदूत लेने को आवे, तो कस कस मार लगावे। यमदूत लेने को आवे, तो है कस कस मार लगावे। यमदूत लेने को आवे, तो कस कस मार लगावे। तेरी एक समझ ना आवे, तू खड़ा खड़ा पछतावे। तेरी एक समझ न आवे, तू खड़ा खड़ा पछतावे। चले न छोरा छोरी है, चले न छोरा छोरी है, छोड़ जगत के काम जिंदगी थोड़ी है। हीरा है। के काम सोन सिला चोरी है, छोड़ जगत के काम छोड़ सीना चोरी है। जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है, जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है। जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है, जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है। जप ले प्रभु का नाम जिंदगी थोड़ी है, जप ले प्रभु का नाम जिंदगी। तो ठीक है, हम इतनी मेहनत से गए थे और इतने लोग बैठे हो, एको लोग उत्तर नहीं दे रहे हो, तो हम कहाँ सोच रहे हैं कि हम गए तो अच्छा नहीं लगते हैं, अच्छा लग रहा है। तो क्या गा रहे थे? छोड़ जगत के काम छोड़ सीना जोरी है,
और जप ले प्रभु का नाम। जिंदगी कितनी है? थोड़ी है। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बहुत थोड़ी है। इसलिए माया से भी नेह लगाओ। और कहे कि कलिकाल में माया की जरूरत है, लेकिन कितनी माया कि साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखी ना रहूं और साधु न भूखा। माया कितनी दिए सरकार, देवो करे तो इतनी माया दे कि खुद से अपना परिवार चल सके, और जब परिवार में बाल बच्चे का भी दान विवाह कर सके हैं, और अगर द्वार पर कोई संत महात्मा आ जाए तो उन्हों का भोजन करवा सकें, और कबहू कबहू भगवान की कथा सुन सकें। इतना धन भगवान जरूर दे हैं, इतना धन जरूरी है। और इतना ही परमात्मा से मांगना चाहिए, और इतना अधिक न मांगो कि वो आप के लिए जहर बन जाए हैं। क्योंकि अधिक धन जीवन के लिए विषाद होता है, और जो धन जीवन में बांटा जाए वही प्रसाद होता है। हाँ, तो धन जितना ही बांटोगे उतना आएगा। और अगर बैंक में डालने लगे हो ना तो भगवान नाराज हो जाते हैं। ये सब बैंक में डाल रहे हैं, लिखे इनका बैंक में डाले खातिर देते। अरे डालो बैंक में, लेकिन इतना डालो, लेकिन कुछ कभू कभू दानो हो जाए भगवान के लिए, कभू कभू भगवान की कथा हो जाए, कभू कभू दान भंडारो हो जाए। और अन्यथा जब बैंक डली हो तो भगवान कहता हूँ ठीक है, हम इनको दे रहे हैं, सब बैंक में डाल रहे हैं, कोई इनका बढ़िया वाली VIP बीमारी बनाओ कि महीना में कम से कम 10,000 लागे हैं, तब इनका पता चले। तो धन को परमात्मा में लगाओगे तो कभी धन की हानि आपके नहीं होगी। प्रभु राम अब श्रृंगवेरपुर से जटाजुट बना करके रथारूढ़ हो करके जब चलने लगे तो कुह निषाद भगवान का साथ कर लिया। सरकार हम नहीं छोड़ने वाले, भगवान आगे को बढ़ते हैं। जब भगवान आगे को बढ़े तो कहाँ पर आए? बरबस राम सुमंत पठाए और गंगा तीर आप तब आए। भगवान गंगा नदी पर आ गए, और जब गंगा नदी पर आए तो भगवान केवट से नैया मांगते हैं। ओ भैया केवट, भैया अपनी नैया ले आओ नैया। कहे कि गोस्वामी जी कहते हैं कि रामा मांगी नाव न केवट आना, राम सिया रामा मांगी नाव न केवट आना, राम सिया रामा। रामा कहाई तुम्हारे मनम मय जाना, राम सिया रामा। रामा कहाई तुम्हारे मनम मय जाना, राम सिया रामा। रामा कहाई तुम्हारे मनम मय जाना, राम सिया रामा। रामा कहाई तुम्हारे मनम मय जाना, राम सिया रामा। गोस्वामी जी भी कहते हैं मांगी नाव ना केवट आना। और आखिरी वाली बात तो बड़ी न गजब है, कहाई तुम्हार मरम मई जाना। वो 2 टके की नौकरी करने वाला नाविक भगवान से कहता है तुम्हारे मरम को जानता हूँ। प्रभु कहते हो भैया नैया ले आओ नैया, ओ केवट भैया अपनी नैया ले आओ, हमें पार कर दो। केवट लगा ना सरकार, हम नैया को नहीं लाने वाले। और केवट पहले का ही चतुर, केवट पहले से चतुर। अगर भैया किनारे नैया होती तो सरकार पहले में बैठ जाते, फिर कहते भैया लेके चलो। आज चतुराई तो ये भगवान जब नदी पर पहुंचे हैं गंगा माँ के पास, तो केवट पहले से बीच धारा में नैया का लिए मडराए रहा है। सरकार खड़े मांग रहे हो भैया भैया केवट अपनी नैया ले आओ नैया ले आओ भैया मुझे पार कर दो। भगवान नैया मांग रहे हैं। केवट कहने लगा ना हम नहीं लाएंगे नैया। और जानते हो कहता तुम्हारे मरम को जानता हूँ। कथा सुनने वाली मैया भगवती भवानी जी, कथा सुनाने वाले भोले बाबा। भवानी कहने लगी स्वामी अब तो मुझे शंका हो रही है,
हरिओम सीताराम। श्री राधे राधे। हरिओम। हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ा मेहनत कर दे बस, आज दिन और काल दिन और कहे बस हाथ जोड़ के। हाँ, 2 दिन मेहनत कर दी, भगवान का जयकारा प्रेम से। हाँ दादा भी तो अच्छा, हाँ जी दादा चढ़ा दी। और दादाजी हैं राम कुमार तिलकित प्रवाह। 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय और परिवार में सुख समृद्धि। तो सरकार कह रहे हो भैया केवट नैया ले आओ, नैया ले आओ, मुझे पार कर दो। केवट कहने लगा ना सरकार देखो आज भगवान को भी भक्त से काम पड़ गया, भगवान मांग रहे। भवानी जी कहने लगी स्वामी ये बताओ कि 2 टके की नौकरी करने वाला केवट भगवान से कहता नैया नहीं लाऊंगा और तुम्हारे मरम को जानता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, भोलेनाथ शंकर अरे भवानी कि दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, 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 सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से, सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से, जग के करैया पार अटक गए केवट से। केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, सारे जग के दुनिया के सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से, सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से, सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से। जय हो। भगवान से कहता है सरकार मैं नहीं लाऊंगा नैया। सरकार कहते भैया नैया ले आओ। सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, साढ़े राम लखन दो भैया, साढ़े राम लखन दो भैया, केवट लाओ किनारे नैया, केवट लाओ किनारे नैया, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है गंगा पार अटक गए केवट से। मैया के करैया पार अटक गए केवट से, सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से।
बोला वचन बिचारी, केवट बोला वचन बिचारी, तुम्हारे चरण में जादू भारी, तुम्हें चरण में जादू भारी, केवट बोला वचन बिचारी, केवट बोला वचन बिचारी, तुम्हारे चरण में जादू भारी, तुम्हें चरण में जादू भारी, देखो पत्थरा बन गई नारी, देखो पतरा बन गई नारी, मोरी नैया मोरी नैया मोरी नैया जो बनी है नार, अटकी गए केवट से, जग के परैया पार अटक गए केवट से, सारे जग के परैया पार अटक गए केवट से। जय हो जय हो। सरकार कहते हैं केवट से है भैया, तेरी करो ना केवट भाई, देर करो ना केवट भाई, जल्दी से चल लो मंगाई, जल्दी से चल लो मंगाई, केवट से बोले रघुराई, केवट से बोले रघुराई, जल्दी हो चल तुम मंगाई, जल्दी से तुम चल मंगाई, चरण धोइए वो नाव चढ़ाई, चरण धोलो नाव चराई, हमें जल्दी से हमें जल्दी से हमें जल्दी से कर दो पार, अटक गए केवट से, सारे जग के परैया पार अटक गए केवट से, सारे जग के परैया पार अटक गए केवट से, केवट से हम केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, केवट से हाँ केवट से, दुनिया के सारे जग के दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से, सारे जग के परैया बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, भट्ट भैया की। दुनिया के करैया पार अटकी गए केवट से, दुनिया के परैया पार अटक गए केवट से, सारे जग के करैया पार अटकी गए केवट से, सारे जग के परैया पार अटक गए केवट से, केवट से हाँ
केवट से केवट से हाँ केवट से दुनिया के जय दुनिया के जय सारे जग के दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। बोली गंगा मैया की जय हो तो दुनिया के करैया पार अटकी गए और था सारे जग के मालिक सारी दुनिया को पार उतारने वाले ऐसा भक्त मिला सरकार अटके खड़े हैं। ये है भक्त और भगवान की कथा। अब आपको सुनना है। बड़ी रहस्यमयी बड़ी अद्भुत बड़ी मार्मिक कथा है भक्त और भगवान का मिलन, क्योंकि यहाँ पर सीधे जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। आज सारे जगत के जो मालिक हैं सारी